नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कभी वोट चोरी, कभी इंक चोरी, कभी इलेक्शन फिक्स होने के आरोप, और अब बात नतीजे फिक्स करने तक पहुंच गई है। विपक्ष को हार पर हार मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की रेलगाड़ी असल और ठोस मुद्दों का ट्रैक ही नहीं तलाश पा रही है। दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतने साल सत्ता में रहने के बाद घट रही है, लेकिन वो घटने की बजाय अब लगातार बढ़ रही है। पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में कमल खिला, और बिहार के बाद बीजेपी का पूरा कारवां बंगाल की तरफ मुड़ चुका है। उधर बंगाल में दीदी ने ईडी से भिड़कर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कह दिया है कि ईडी की जांच में एक सीएम की दखल ठीक नहीं है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को बिहार और महाराष्ट्र के ट्रेंड की चिंता करनी चाहिए। सवाल यह भी है कि विपक्ष कब तक काम चलाऊ मुद्दों से बीजेपी के मुकाबले की कोशिश करता रहेगा। आर पार के इलेक्शन स्पेशल एडिशन में आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा होगी, और चर्चा का नाम है सत्य पर सत्ता। स्वागत है आपका जोरदार तालियों के साथ आज के इस मेगा इलेक्शन एडिशन में, जहां पर बड़ा पैनल मौजूद होगा, चर्चा के मुद्दे होंगे। स्वागत है आपका। – 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 95% पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया है। बीएमसी के इतिहास में पहली बार लगभग बीजेपी का मेयर बनना तय है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के सामने विपक्ष के मुद्दे बेहद लचर साबित हुए। वोट चोरी का मुद्दा पहले ही बिहार में दम तोड़ चुका है। अब उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक लंबी बैठक कर नतीजों को पहले ही फिक्स कर दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है। राहुल गांधी भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई, क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है कि सत्ताधारी पक्ष है, उनकी मिलीभगत है। विपक्ष सिर्फ बहाना ढूंढते रहती है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी नोट्स का इस्तेमाल, और कभी इंक के ऊपर। उत्तर भारतीयों के खिलाफ दशकों पुरानी हिंसा वाला एजेंडा न उद्धव ठाकरे के काम आया और न ही राज ठाकरे के। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था। उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। उधर बंगाल में भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसने ममता सरकार की बड़ी किरकिरी की है। चुनाव में मुद्दे मायने रखते हैं, और बीजेपी की चौतरफा प्रचंड लहर बताती है कि जनता उनकी बातों और मुद्दों पर यकीन कर रही है, जबकि विपक्ष के मुद्दे बेहद हल्के साबित हो रहे हैं। सवाल है, विपक्ष बहानेबाजी वाले मोड से बाहर निकलेगा? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष की लचर प्लानिंग बीजेपी को खुला प्लेइंग ग्राउंड दे देती है? तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मेहमान। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है।
राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। चलिए, आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज की बहस का एजेंडा क्या है? विपक्ष के मुद्दों को जनता ने तवज्जो लायक नहीं समझा क्या? चाहे साथ मिलकर लड़े या अलग, विपक्ष बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष, तीसरा एजेंडा, विपक्ष के बंटवारे वाली सियासत को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। चौथा, महाराष्ट्र और केरल निकाय चुनावों के नतीजे ममता बनर्जी के लिए क्या सबक हैं? यह बड़ी बात है।